राधे राधे दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रास्ते से, जो कि मैं घर जा रही हूँ अभी दुकान से। सुबह से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी, थोड़ी सी की थी लेकिन स्टार्टिंग नहीं हुई उसकी। तो मैं जा रही हूँ अभी घर। मैं हूँ रास्ते में अपने, और उधर है ढाणा थत्यूड़। थोड़े आप लोगों को ढाणा थत्यूड़ भी दिखा देती हूँ। मेरे साथ है पायल, वो थोड़ी आगे आ गई थी। ढाणा और थत्यूड़ तो मेरे साथ पायल है, वो चली गई आगे। उसने मेरे को कॉल किया, मैं बल जा रही हूँ, तू बल आ जा। तब वो नीचे पे रुकी थी रास्ते में, और जैसे ही मैं आई वैसे ही वो आगे चली गई। तभी जल्दी जल्दी आ जाएगी। मेरे से मंगा रखा है उसने कुरकुरा कि मेरे लिए कुरकुरा लेके आना बस, और खुद आगे चली आई, मेरे को छोड़ दिया पीछे, और अब आगे आगे भाग रही है ताकि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ। ये है पायल, अभी जल्दी जल्दी जा रही है ताकि मैं उसके पीछे पीछे जल्दी जाऊँ। और ये है मैटुली सेरा, यहाँ का नाम है मैटुली सेरा, और वहाँ पे है सरकारी अस्पताल उधर। और ये नीचे काली माता का मंदिर है, उधर थोड़ा सा दिख रहा है। और ये है अगलाड़ नदी, जहाँ पे कि वर्षा ऋतु में बहुत पानी रहता है वहाँ, चौमासा जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में। मैं आज अपने जो हमारे रास्ते में जो चीज़ें होंगी ना, सब दिखाती जाऊँगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। पेड़ पौधे, चीड़ के पेड़ के जो वो होते हैं ना, सेंटी बोलते हैं उनको, गांव की भाषा में सेंटी बोलते हैं। तो चीड़ के पेड़ पे लगी होती है, आग जलाने के काम आती है। और ये है बांज का पेड़, इन पे आजकल नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। पुरानी जो पत्तियाँ हैं उन्हीं में गांव की भाषा में बोलते हैं पत्तों पे मोयार आ रहा है। जैसे जैसे मैं इसके पास जा रही हूँ ना, ये और भाग रही है। तो आजकल आ रहा है मोयार, पुराने पत्ते जा रहे हैं और नए पत्ते आ रहे हैं। तेरे को मैं कुरकुरा नहीं दूँगी, अब चाहिए तेरे को? गाइस इसने तो ब्लूटूथ लगा रखा है, इसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। चाहिए तो गाइस खुद तो आ गई आगे, कुरकुरा मंगा रही है मेरे से, और ये जल्दी जल्दी आ जाए मेरे पीछे, इसीलिए भाग रही थी ना, है ना? और नहीं तो ये उधर ढाणा से आई सीधा ऊपर आधा रास्ते में। जैसे मैं इसके पास पहुंचने वाली थी, ये उठी वहाँ से और जल्दी जल्दी और सीधा यहाँ मिल दी है मेरे को। ऐसे होते गाइस। उधर से इसने बोला तू आ जा, मैं जा रही हूँ। दो प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 2 लोग है गाइस, ये 2 लोग, और 2 लोगों का खाना बनाने के लिए बोले इसको लेट होता है। यस, मुझे लेट होती है। अभी कम से कम 2-2.5 घंटे बचे हुए रात पढ़ने के लिए। अबे फूल पूजन अब तो जान पड़ दो। फूल पूजा? हाँ, रात फूल पड़ देना ना, सुबह का खास में लेट होंगे तो फूल तो अपने मिलने जा। गाइस मैं आप लोगों को एक बड़ा चीड़ का पेड़ दिखाती हूँ, बहुत बड़ा है, छतरी जैसा। देखो इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं गाइस चीड़ के पेड़। ये तो थोड़ा गोल मोल में है, और बाद बाकी लंबे लंबे में भी होते हैं। और इस पे बहुत सारी सेंटी लगी हुई है। देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, अब ये छोटे हैं, तो जब ये पूरे बड़े बड़े हो जाएंगे तब ये गिरेंगे ना नीचे कुछ। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं, ये लग रखे हैं, फिर ये बड़े बड़े होंगे। ये नहीं, फिर ये बड़े बड़े होते हैं, फिर इनकी ही सेंटी बनती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे गिरे हुए हैं। कुछ तो ऐसे ही गिर जाते हैं, और बाद बाकी जो बच जाते हैं उनसे सेंटी बन जाती है। और सेंटी आपको पता है बिकती भी है गाइस, बिकती। इधर हम बिकती कहाँ है, वो उधर मसूरी साइड ना, मसूरी में बहुत ठंडा होता है, तो उधर मसूरी में लेते हैं लोग ये सेंटी वगैरह आग जलाने के लिए। वहाँ बहुत ठंड होती है मसूरी में। अभी गर्मी के टाइम भी जाओगे तो वहाँ पे ठंड बहुत है। दिखाई ये तो वहाँ पे सेंटी बिकती है, इसलिए इधर के बेचते भी। हम लोग तो नहीं बेचते, लेकिन हमारे गांव के पास में एक गांव, वहाँ वाले बेचते हैं। और बहुत महंगी भी जाती है, महंगी जाती है बहुत। और ये है तिमली का पेड़, इसमें दाने दाने लगे होते हैं, उनको खाते हुए जब वो पक जाते हैं, और वो जो पत्तियां हैं वो घास के काम में आती है। ये है किनगोड़ी, अभी तो ये पीले पीले हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये काले काले से हो जाते हैं, और खाने में थोड़ी खट्टे भी लगते हैं, कुछ कुछ मीठे होते हैं। और ये है हिस्सर। ये तो गाइस ये लगा लो कि हमारे पूरे रास्ते में हिस्सर ही हिस्सर है। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो मतलब रास्ते में जितने भी
पेड़ हिस्सर के होते थे, तो उन सब में से हम जो पके हुए होते थे उनको खाते थे, और जो 1-2 दिन के लिए छूट जाते थे तो दूसरे तीसरे दिन पूरे पेड़ भरे हुए होते थे, तो हम खाते खाते जाते थे पूरे रास्ते में, छोड़ते नहीं थे। बच्चे बहुत सारे थे। और ये है मसूर का पेड़, इन्हें खाते हैं ना तो पूरा मुँह लाल हो जाता है, काली काली दानी होती है और बहुत मीठी लगती है गाइस, बहुत मीठी। मतलब मीठा वाला जो आम खाते हैं ना कभी मीठा वाला, तो जितना मीठा वो होता है इतनी मीठी होती है इसके दाने जो होते हैं। कोई कोई खट्टे भी होते हैं, लेकिन जो मीठे होते हैं इतना मीठा होता है ना, मस्त लगता है। तो हम स्कूल टाइम में हिस्सर, किनगोड़ी तो नहीं खाते थे, किनगोड़ी 1-2 बार खाई है मैंने, तो भी मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो हिस्सर और ये जो मसूर है इसको खाते थे ना हम स्कूल टाइम में, हमारा मुँह लाल हो जाता था उससे। स्कूल जा रहे हैं, सुबह लेट भी हो रहा होगा, एक टहनी तोड़ी उसको अपने साथ लेके जाते थे खाते खाते हुए। तो ऐसा था गाइस, कितना अच्छा था हमारा स्कूल टाइम। ये देखो इस पे लगी हुई है बहुत सारी मसूर, पक नहीं रखी, 1-2 दानी पक रखी है, बताती हूँ मैं आपको। ये दिख रही है काली काली सी, ये तो ये दिख रहे हैं काले काले दाने, तो ऐसे पकते हैं ये पूरे, जितने भी इनमें लगे हुए हैं ना, अभी बड़े होंगे फिर पकेंगे, फिर इनको खाते हैं। ये यहाँ पे है काली माता का मंदिर, ये देखो वहाँ पे हम 1-2 बार गए। यहाँ पे मान्यता है कि वहाँ पे जाके जो कुछ भी मांगता है तो वो पूरी हो जाती है, वो मन्नत पूरी हो जाती है। हम भी गए थे वहाँ जब हम 10th में थे ना, तब ये नहीं था कि हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, तब ये था कि हम काली माता के मंदिर में माथा टेक के आते हैं, पास हो जाएंगे। पढ़ा था गाइस हमने, तभी तो हम पास हुए। लेकिन वो थोड़ी ये था कि अंदर से जो डर होता है ना,